हेलो। स्वागत है आपका इंग्लिश पर। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के तहत हम ये फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं और जिसका ये दूसरा पार्ट है। कल हमने वीडियो में देखा है आर्टिकल्स की डेफिनेशन, आर्टिकल्स के यूसेज यानी इस्तेमाल, आर्टिकल्स की कैटेगरी यानी कितने प्रकार के हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। और डेफिनेशन तो आप समझते ही हैं यानी परिभाषा। ओके, आज मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ इसी कड़ी में और आपको समझाता हूँ कि वो कौन से 4 रूल्स हैं जिनके कारण कि ए और एन हम नाउन के आगे लगाते हैं यानी नाउन के पहले लगाते हैं। और मैं बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको बताता हूँ आर्टिकल की आज। चलिए, आज मैं आपको आर्टिकल्स की एक बेहतरीन डेफिनेशन बताता हूँ जिसके इर्द गिर्द हम अपनी सारी बातें करेंगे कि एक आर्टिकल किसी नाउन से पहले क्यों लगता है और क्या क्या रूल्स हैं जिसके कारण कि कोई आर्टिकल नाउन से पहले लगता है। एन आर्टिकल इज अ मार्कर ऑफ अ नाउन। एक आर्टिकल जो होता है वो किसी नाउन का मार्कर होता है। ठीक है, इसके कहने का क्या अर्थ हुआ? इस डेफिनेशन को सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। हमने लिख दिया ए और हमने ए के बाद यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा, तो ए के बाद यहाँ क्या आ जाएगा इस ब्लैंक में? क्या मैं यहाँ गुड लिख सकता हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ पर बैड लिख सकता हूँ? नहीं। लेकिन क्या मैं यहाँ पर बॉय लिख सकता हूँ? तो यस, लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर पेन लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर नाउन लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या यहाँ पर मैं बॉल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। हमने क्या गौर किया कि ए के बाद हमने एडजेक्टिव नहीं लिखा, लेकिन नाउन लिखा। पेन भी नाउन है, नाउन लिखा। नाउन शब्द खुद भी एक नाउन है, ये भी लिखा। बॉल भी एक नाउन है, ये भी लिखा। यानी हमने गौर क्या किया कि ए के बाद हम यहाँ पर नाउन लिख पा रहे हैं। ए के बाद क्या लिख पा रहे हैं? कोई नाउन। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपको कि चलिए एन मैं यहाँ लिखता हूँ और एन के बाद एक बहुत बड़ा से यहाँ तक ब्लैंक है, मैं क्या लिख पाऊँगा एन के बाद? क्या एन के बाद मैं अम्ब्रेला लिख सकता हूँ? तो हाँ, लिख सकता हूँ। क्या एन के बाद मैं यहाँ पर लवली लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। एन के बाद एंड लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। एन के बाद वर्क लिख सकता हूँ, काम करना, अगर मैं इसे वर्ब मानूँ तो नहीं लिख सकता। लेकिन आउल लिख सकता हूँ क्या? तो हाँ, आउल लिख सकता हूँ। गौर क्या किया कि एन के बाद हमने नाउन लिखा है, हमने एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लिखा, यानी लवली यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं लिखा। एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन भी नहीं लिखा। वर्क यहाँ पर अगर वर्ब हम माने तो वर्ब नहीं हो सकता। आप कहेंगे नाउन मान ले तो वर्क में व साउंड आता है, इसके कारण एन नहीं आएगा, क्योंकि व जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एन भी नहीं होगा। बट आउल, आउल एक नाउन है। तो हमने गौर क्या किया, ए प्लस नाउन जैसे हमने देखा उसी तरह हम देख रहे हैं कि एन प्लस नाउन, एन के बाद भी क्या आ पा रहा है? तो नाउन आ पा रहा है। तीसरे कंडीशन में हम बढ़ते हैं। मैं अगर यहाँ पर द लिख दूँ
और द के बाद कहूँ कि आपको कोई ना कोई यहाँ पर वर्ड सप्लाई करना है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं रैंडमली कुछ मान लूँ कि द वाटर, सपोज पानी, तो हाँ सही है। लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ द मैनी, मैनी एक एडजेक्टिव है, ये गलत है। द ऑल, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि द और कोई उसके बाद एक वर्ड आए और इतना ही हो, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? तो द के बाद मैं ये एडजेक्टिव ऑल नहीं लिख सकता। द के बाद अगर मैं कह दूँ बॉय, तो यस बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं प्लूरल लिखना चाहूँ इसे बॉयज़, तो ये भी करेक्ट है। द के बाद मैं कहूँ कि जैसे और लिख देते हैं, और एक कंजंक्शन है, तो ये गलत है। द के बाद मैं कहूँ इफ़ लिख देता हूँ, ये एक कनेक्टर है, ये भी गलत है। यानी मैंने गौर क्या किया कि द के बाद नाउन हो रहा है, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन होगा, ये भी नाउन होगा, कोई कंजंक्शन नहीं होगा और कोई कनेक्टर इस तरह का नहीं होगा। तो गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि द के बाद भी हम क्या देख सकते हैं? नाउन देख सकते हैं। यानी हमने गौर क्या किया कि ये नोट करने वाली बात है कि ए, एन और द अगर कभी सेंटेंस में आ जाए तो इसके बाद निश्चित तौर पर क्या आता है? कोई ना कोई नाउन आता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ए के जस्ट बाद आने वाले वर्ड की बात करूं तो वो नाउन होगा। एन के जस्ट बाद आने वाले वर्ड की मैं बात करूं तो नाउन होगा। और द के जस्ट बाद आने वाले वर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो नाउन होगा। अगर सिर्फ इनमें से कोई आए और यहाँ पर कोई दूसरा शब्द ये आए, ये पहला हो और ये दूसरा हो, अगर ऐसा होना है तो निश्चित तौर पर आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद कोई नाउन ही होगा। यही मेन बात है। यानी हमने क्या समझा कि आर्टिकल कहीं ना कहीं हमें मार्क करता है, हमें इशारा करता है कि नाउन आएगा। इसीलिए यहाँ डेफिनेशन में कहा गया है कि एन आर्टिकल इज अ मार्कर ऑफ अ नाउन। एक आर्टिकल मार्कर है, मार्क करने वाला है, निर्देशित करने वाला है, बताने वाला है, संकेतक है, संकेत करने वाला है, इशारा देने वाला है कि कोई ना कोई नाउन आगे आएगा। समझ गए बात? अब कभी भी कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में ए आ गया तो आप जान जाएं कि उसके बाद नाउन आएगा। अगर ए के बाद लास्ट वर्ड यही कोई आना है तो नाउन ही आएगा। अगर जान जाएं कि आप एन दिखा, आपको लिखा हुआ कहीं और कोई सेंटेंस है तो एन के बाद कहीं ना कहीं नाउन ही आएगा। और अगर कभी आपको द मिल जाता है लिखा हुआ तो समझ जाएं कि द के बाद भी क्या आएगा? नाउन आएगा। यानी ए एन द आर्टिकल्स हैं, तो ये मार्क कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि नाउन ही आएगा। इसलिए किसी भी आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? मार्कर कहते हैं। किसका मार्कर कहते हैं? तो नाउन का मार्कर कहते हैं। ए एन द मार्कर हैं नाउन के। इतनी बात आई थिंक क्लियर है। अब हम चलते हैं उन 4 रूल्स की तरफ। उन 4 रूल्स की तरफ चलते हैं जो हमें बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे नियम हैं जिनके कारण कि ए या एन किसी नाउन से पहले लगते हैं। चलिए हम ए की बात सबसे पहले करते हैं। कोई भी हम नाउन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि बॉय सपोज, और बॉय से पहले क्या लगेगा? तो ए लगेगा, राइट? हम क्या पढ़ रहे हैं? ए। अब गौर करेंगे कि बॉय वर्ड एक नाउन है, करेक्ट? लेकिन ये नाउन वर्ड जो है तो ये क्या क्या चीज़ें हैं? ये सबसे पहले एक कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। अगर हम दूसरे तौर पर देखें तो ये कैसा है? ये सिंगुलर नाउन भी है, करेक्ट? और तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये कॉमन है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन भी है, करेक्ट?
जिसको हम काउंट नाउन कहते हैं। और चौथी चीज़ अगर हम इसकी देखें, चौथी क्वालिटी, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ कि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड भी है इसमें सबसे पहले। यानी हमने ये 4 बातें देखी हैं इस नाउन से संबंधित। यानी ए वैसे नाउन को लगेगा जिस नाउन में ये 4 बातें होंगी। क्या क्या 4 बातें हैं वो? कि नाउन कॉमन होना चाहिए, नाउन काउंटेबल होना चाहिए, गिनने लायक होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, और नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होना चाहिए। ये 4 बातें हैं। ध्यान दिया आपने? अगर किसी नाउन को ए लगाना है तो उस नाउन में ये 4 बातें होनी चाहिए कि नाउन कॉमन हो, नाउन काउंटेबल हो, नाउन सिंगुलर हो, और नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। तो इसको आप ब्रीफ कर सकते हैं इस तरह से। ए लगना है, कोई नाउन आएगा, और नाउन में ये 4 बातें होनी चाहिए, 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या? कि नाउन सिंगुलर हो, नाउन कॉमन हो, नाउन काउंटेबल हो, और नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। यही मूल बात है, इसी को आप याद रखेंगे। दिस इज द रूल, these are the 4 rules, these are the 4 qualities that a noun must have। एक नाउन को होना ही चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चलिए दूसरे हम एन की बात कर लेते हैं। हम कोई नाउन लेते हैं, जैसे ऑरेंज। ओके, और ऑरेंज से पहले क्या आएगा? तो एन आएगा। क्यों आता है ऐसा? सबसे पहले हम यहाँ साउंड क्या देखते हैं? अ एक वाउल साउंड है, करेक्ट? अब उससे ज़रा हम पहले चलें। क्या ये नाउन सिंगुलर है? तो हाँ, ये सिंगुलर नाउन है। क्या ये नाउन कॉमन नाउन है? तो हाँ, एक कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन तो है नहीं ये। क्या ये नाउन काउंटेबल है, गिन सकते हैं इसे? तो हाँ, गिन सकते हैं, ये काउंट नाउन है। और ये कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? तो ये वाउल साउंड से शुरू हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ नहीं है, वाउल साउंड है, इसीलिए एन लगा है। यानी एन लगने के लिए हमने क्या देखा कि एन अगर हो और एन के बाद अगर कोई नाउन आ रहा हो तो उस नाउन में 4 बातें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? कि नाउन सिंगुलर होगा, नाउन कॉमन होगा, नाउन काउंटेबल होगा, और वो नाउन वाउल साउंड से शुरू होगा। यानी इसको अगर हम ब्रीफ करें, अगर इसे हम ध्यान में रखें कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए एन लगने के लिए, तो एन लगेगा किसी नाउन को, यानी किसी नाउन से पहले अगर एन आना है तो उस नाउन में ये 4 बातें होनी चाहिए। क्या क्या बातें हैं वो? कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और नाउन की शुरुआत, नाउन की सबसे पहली आवाज़, नाउन को पढ़ने के लिए जो सबसे पहली आवाज़ होगी उच्चारण में, वो वाउल साउंड होनी चाहिए। दैट इज़ SCCV, एंड दिस इज़ द रूल। इट मीन्स दीज आर द 4 क्वालिटीज़ दैट अ नाउन मस्ट हैव। किसी न किसी नाउन को ऐसी बातें अगर हमें दिखती हैं तो हम उसमें हम एन लगाएंगे। करेक्ट है? चलिए मैं यहाँ पर एक बार नोट कर देता हूँ आपके लिए। क्या गौर किया कि ए लगने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए किसी नाउन में? तो वो नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल और कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन एन लगने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए? सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल और वाउल साउंड। अगर हम फ़र्क देखें तो हमें कहाँ दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट वाले में। करेक्ट? SCC तो हमारा सेम है, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल और कॉन्सोनेंट। तो ए हो गया।
सिंगुलर कॉमन काउंटेबल वाउल साउंड अगर है तो एन हो जाएगा। अब हम कोई भी एक नाउन चुनते हैं, ठीक है, रैंडमली हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये रैंडम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर बुक। अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम सोचेंगे क्या ये नाउन सिंगुलर है, तो है। क्या ये नाउन कॉमन नाउन है, तो हाँ है। क्या ये नाउन काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, तो हाँ गिन सकते हैं। क्या इस नाउन में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हाँ ब, बुक, ब। सो ब इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड। ये चार नियमों को हम देख रहे हैं। इन्हीं चार नियमों के कारण क्या लग जाएगा, ए लगेगा। ये राज है ए लगने का, और ये हमारा करेक्ट हो जाता है। हम कोई दूसरा एक नाउन लेते हैं, अनियन सपोज। ध्यान रहे इसको अनियन पढ़ते हैं, ओनियन नहीं, और यहाँ ब्लैंक है। हम देखेंगे उन्हीं चार नियमों को। सबसे पहले हमारी चारों चीज़ें, हमारी चारों क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। क्या ये सिंगुलर नाउन है, तो हाँ है, एक ही अनियन की बात है। क्या ये कॉमन है, तो है। काउंटेबल है, यस। क्या वाउल साउंड से शुरू है, तो हाँ, अनियन। अ जो पहला साउंड हमें यहाँ सुनाई दे रहा है वो है अ। अ क्या है, एक वाउल साउंड है, स्वर ध्वनि है। इसके कारण कारण क्या लगेगा, यहाँ एन लगेगा, इसलिए ये भी करेक्ट हो जाता है। तो रैंडम एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले इन्हीं चार नियमों को लगाकर देखेंगे। मान लें एक वर्ड हम यहाँ लेते हैं आर्टिकल। ध्यान रहे आर्टिकल शब्द जो है ये एक नाउन है ग्रामर के मुताबिक। तो ये नाउन जब है तो इसमें हम चार चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमें कुछ लगाना है। अब इसमें ए लगेगा या एन लगेगा, टिक लगाना है। आखिर ये क्या करेक्ट है, तो हम देखेंगे क्या ये सिंगुलर नाउन है, तो यस। आर्टिकल मतलब एक ही आर्टिकल की बात हो रही है। कॉमन नाउन है, तो हाँ कोई भी आर्टिकल, ए एन द में से कोई भी आर्टिकल। काउंटेबल नाउन है, तो हाँ क्योंकि इसके प्लूरल बनते हैं आर्टिकल्स। काउंटेबल कैसे समझते हैं, जब कोई नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में आए तो उस नाउन को हम काउंटेबल कहते हैं, मतलब गिन सकते हैं उस नाउन को। बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, मोबाइल, मोबाइल्स, बॉटल, बॉटल्स। ओके। और क्या इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, तो नहीं। किस साउंड से हो रहा है फिर, वाउल साउंड से हो रहा है क्या, तो हाँ। यानी वाउल साउंड जैसे ही आ गया तो क्या आ जाएगा, एन, ए नहीं होगा। आई होप आपने इन चारों नियमों को बड़े ही अच्छे से समझ लिया है कि ए और एन आखिर लगते कैसे हैं। अगर नहीं समझा है तो दोबारा से आप वापस लौट कर देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यूअसली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि आप पूरे ग्रामर को ढंग से सीख सकें। इस छोटे से वीडियो में आज की बातें यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।